खबर वाराणसी से है, जहां बीजेपी की पार्टी प्रवक्ता और वर्तमान में सेवापुरी विधानसभा की प्रभारी रीता सिंह ने बुधवार को पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए अपने विचार व्यक्त किया। मातृशक्ति कार्यक्रम से जुड़े सवाल के जवाब में रीता सिंह ने कहा कि जब मातृशक्ति ने आशीर्वाद दे दिया और मोदी जी ने अपनी माताएं और बहनों के लिए इतना काम कर दिया, तो क्या हम बहनें एक बटन नहीं दबा सकते। इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी जी 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के काशी विश्वनाथ के दर्शन के दौरान अजय राय की कटाक्ष से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए रीता सिंह ने कहा कि लोगों का काम है कहना, हम चुनाव में हिंदू नहीं बनते, हमेशा अपने बात पे अड़ग रहते हैं। और पीएम मोदी ने कोई श्रृंगार नहीं कराया, हम भी दर्शन करने जाते हैं। जब महादेव की कृपा बरसती है तब हम पर फूल हार मालाएं आती हैं। महादेव जिस पर कृपा कर देते हैं वह धन्य हो जाता है। और पीएम मोदी तो मां गंगा के बेटे हैं, उन्हें मां गंगा ने गोद लिया है। क्या लगता है क्या? अब लगने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। जब मातृशक्ति ने आशीर्वाद दे दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी माताओं और बहनों के लिए इतना कार्य किया है, तो हम बहनें एक बटन नहीं दबा सकते हैं। हम बहनें उनके लिए पूरी ताकत से, पूरे जोर से, पूरे सम्मान से कि एक भाई हमारे लिए मैदान में लड़ रहा है, तो हम एक बटन दबाने के लिए सभी लोग तैयार हैं। और इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 10 लाख पार वोटों से जीतेंगे और मातृशक्ति अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकलेंगे। इस बार देखा जाए तो जिस आज कांग्रेस ने जो मोदी जी का कल कार्यक्रम हुआ उसको लेके उनको घेरा कि जिस तरह से आईआईटी बेचू की छात्रा के साथ भाजपा के ही कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था बलात्कार का कांड, उसमें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मोदी जी मातृशक्ति अभिनंदन कार्यक्रम कर नहीं, ये गलत बात है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही कहना है, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। चाहे वो कहीं का भी व्यक्ति हो, कहीं से आया हुआ व्यक्ति हो, उनको वो कभी नहीं छोड़ेंगे। और वो बहनें, वो हमारी बहन बेटियां हैं, उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। तो ये गलत बात है कि हम मातृशक्ति के लिए हमेशा मोदी जी मैदान में हैं। कांग्रेस ने तो ये भी आरोप लगाया कि मोदी जी ने उस महिला का कोई हालचाल नहीं पूछा और बलात्कारियों का सपोर्ट करते रहे। मोदी जी के लिए तो लोगों का काम है कहना, और मोदी जी ने क्या नहीं किया वाराणसी के लिए सभी लोगों ने देखा है, सभी लोगों ने जाना है। और हालचाल पूछना, उन्होंने कितना पूछा है उनसे हम पूछते हैं। हम बहनों का हालचाल उन्होंने ही पूछा। हमें इज्जत घर बनवा के देने वाला एक ही प्रधानमंत्री था। हमारी आँखों को नुकसान, हमारे फेफड़ों को नुकसान, हमारे गले को नुकसान, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली, धुएं से सुविधा देने वाला प्रधानमंत्री मोदी जी थे। जिस तरह से देखा जाए मैम, विपक्ष कह रही है कि इस बार भाजपा 400 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी, उस पर क्या कहेंगी? देखिए, विपक्ष को अभी उनकी जो दुर्भाग्य कहा जाए कि हम सभी को जो प्रधानमंत्री मिले हुए हैं, वो प्रधानमंत्री इस बार 400 पार क्या उससे ज़्यादा पार करने वाले हैं। और उनका दुर्भाग्य है कि हम जो 60-70 सालों में हम पीछे रह गए हैं, ये 10 सालों में हमने जो प्रगति की है वो सभी लोग देख रहे हैं। बच्चा बच्चा जान रहा है कि किस व्यक्ति ने, किस महापुरुष ने ये कार्य किया है, वो सब बच्चा जानता है। और हम मातृशक्ति, माताएं बहनें किससे जुड़ती हैं? जो हमारी इज्जत के लिए हमेशा प्रयास करें। हम रात में चलें, डरे नहीं। हम अपने घर में हैं परंतु हम सुरक्षित हैं, तो किसके वजह से? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से। हमारी कभी भारत देश में तो पूछ होती ही नहीं थी, विदेशों में कोई पूछता भी नहीं था। आज हम सभी को पूछने वाले सब तैयार हो गए। 33% आरक्षण देने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। सब बात करते थे, परंतु महिलाओं के लिए कोई कार्य करके दिखाया है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है और कोई नहीं है। देखिए, ये लोगों का काम है कहना। हम चुनाव में हम हिंदू नहीं बनते हैं, हम सनातनीय नहीं बनते हैं। हमेशा हम जिस पे रहते हैं उसे पे अडिग रहते हैं।
और उन्होंने कोई श्रृंगार नहीं कराया। हम भी जाते हैं दर्शन करने तो महादेव की कृपा बरसती है, तो हम पे हार फूल मालाएं आती है। तो ऐसा श्रृंगार करना महादेव की कृपा होगी तभी उन पे बरसी। माँ गंगा ने बुलाया है, अब तो माँ गंगा ने गोद ले लिया है। आपको ये भी पता होना चाहिए, कल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये पहला मौका ऐसा है कि मैंने अपना परचम भरा है, परंतु मेरी माँ मेरे नामांकन में नहीं थी। माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। कांग्रेस ने तो ये भी आरोप लगाया है कि जो आदमी जो अपनी औरत का नहीं हुआ वो मातृशक्ति की क्या इज्जत करे। पहली बात तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का परिवार हम हैं, हम सब लोग हैं। हम लिखते हैं कि मैं मोदी जी का परिवार हूँ। वो अपने परिवार को चलाने के लिए राजनीति करते तो अपने ही परिवार में फंसे रहते। आप देख लीजिए अमेठी के सीट के लिए जो दुर्घटना हो रही थी कि उनके जीजा को दी जाए कि बहन को दी जाए कि बहनोई को दी जाए कि बेटे को दी, नीति कर रहे हैं। यहाँ अखिलेश जी को देख लीजिए, अपनी पत्नी को ही लड़वाने के लिए खड़े हैं। तो आप देख लीजिए ना, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भी परिवार, जो लोग कहते हैं कि गिन गिन के हमारे योगी जी का परिवार, कहीं कोई लड़ रहा है क्या? मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ। क्या कहना चाहिए काशी की जनता से? काशी की जनता बम बोल रही है, काशी बहुत समझदार हो चुकी है। जब क्या या महिला बच्चों को भी एक बार मौका मिलेगा, अभी उनको लड़वा जाए और बता दिया जाए कि आप किसको करेंगी। बच्चा बच्चा बम बोल रहा, बस मैं हो गया, नमो मोदी मोदी।